क्या आपने भी ये वर्ड सुना है, दोगलापन? आजकल ये कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा है। इसके मीनिंग की वजह से नहीं, बल्कि एक शख्स की वजह से, जो कि उस सीजन के सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा फेमस शार्क और भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर, जिसकी वजह से दोगलापन वर्ड फेमस हुआ था। अब ये सिर्फ वर्ड नहीं है, इस नाम से बुक भी है। दोगलापन नाम से बुक भी है, जिसको खुद अश्नीर ग्रोवर ने लिखा है। अब आप ये सोच रहे होगे कि अश्नीर ग्रोवर एंटरप्रेन्योर से राइटर कैसे बन गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये क्लियर किया था कि ये बुक उन्होंने खुंदस में लिखी है, जो भी उनके साथ भारत पे ने किया था, और आज के यूथ को पता चले कि जो उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, वो मिस्टेक आज का यूथ ना करे। और उन्होंने ये चीज क्लियर की है कि ये बुक उनकी पहली और आखिरी बुक है, इसके बाद वो कोई बुक नहीं लिखेंगे। अश्नीर ग्रोवर बोलते हैं कि लाइफ हमेशा वैसे नहीं चलती है जैसा हम सोचते। आज आप बहुत ज्यादा गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी आप गरीब रहोगे। हो सकता है कि आपका आज का हार्डवर्क आपको उस मुकाम पर पहुंचा दे, फ्यूचर में बहुत अमीर बन जाओ। और ठीक उसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आज आप बहुत मजे की जिंदगी जी रहे हो और आप ये सोचते हो कि हमेशा आप ऐसा रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपकी आज की कुछ गलतियों की वजह से आपको फ्यूचर में उसका भुगतान भरना पड़े, आप उतने अमीर ना रहो, हो सकता है कि आप गरीब हो जाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बुक दोगलापन में ऐसे बहुत सारे बदलते हुए चेहरों के बारे में भी बताया है, जो वक्त आने पर बदल जाते हैं। जैसे हमारी लाइफ में भी ऐसे दोगले इंसान होते हैं। अश्नीर ग्रोवर की बुक दोगलापन में सिर्फ ऑटोबायोग्राफी, लव स्टोरी, एक्शन, थ्रिलर, इतना ही नहीं, इस बुक में जिंदगी की सच्चाई को भी बताया है। हो सकता है इस बुक का ऐसा कोई चैप्टर जो आपका फेवरेट बन जाए और जिससे आप बहुत कुछ सीखो, ताकि लाइफ में आप वो गलतियां ना करो जो अश्नीर ग्रोवर से हुई हैं। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेज से भरी हुई है एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अश्नीर ग्रोवर दिल्ली के मालवीय नगर में अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे एंड वो मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन उनका जो पीछे का बैकग्राउंड था वो काफी रिच था, क्योंकि अश्नीर ग्रोवर के दादाजी के पास बहुत सारी जमीन थी आजादी से पहले, और वो उस टाइम के बहुत अमीर लोगों में गिने जाते थे। जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो पाकिस्तान से निकलकर इंडिया में आ गए। इंडिया आकर उन्हें हर चीज स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा, लेकिन यहाँ आकर वो उस मुकाम पर सक्सेस नहीं पा पाए जो उन्होंने उस टाइम पाई। इसी वजह से अश्नीर ग्रोवर के फादर एक मिडिल क्लास बनकर ही रह गए, और अश्नीर ग्रोवर के मन में बचपन से ही इनजस्टिस बैठ गया कि मुझे भी अब अमीर बनना है, मुझे भी बड़ा ही करके कुछ दिखाना होगा। उनके फादर ने उनको सजेस्ट किया, बेटा तुम IIT कर लो, तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की और उन्होंने IIT दिल्ली में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद उन्हें लगा कि अब तो लाइफ बिल्कुल सेट हो गई है, क्योंकि एडमिशन मिल गया है। वो सोच रहे अब तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पहले ही सेमेस्टर में उनको पता चल गया कि IIT के नाम पर उनके साथ धोखा हुआ है, जहाँ पर उनकी ये थिंकिंग थी कि IIT में आने के बाद लाइफ में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं, इजीली सब कुछ हो जाएगा। बट यहाँ तो सीन कुछ और ही चल रहा था। यहाँ पर इतना प्रेशर होता था कि स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ते ही रहते थे, और उनको पढ़ता देखकर उन्होंने भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। 2004 में उन्होंने IIT पास आउट किया। उसके बाद उन्होंने एक करियर इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें कैट की तैयारी करनी थी। और यहीं पर उनकी मुलाकात उनकी बेटर हाफ माधुरी जैन से हुई। अश्नीर ग्रोवर को माधुरी से कुछ इस तरह प्यार हो गया कि उन्होंने 24 की एज में ही उनके साथ शादी कर ली। फिर उन्होंने IMM अहमदाबाद से कंप्लीट किया। फिर उन्होंने 2016 में कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 7 सालों तक इन्वेस्टर बैंकर की पोजीशन पे कोटक महिंद्रा बैंक में काम किया। वहाँ पर उनका ये काम था कि वो लोगों को कन्विंस करें ताकि वो बैंक से लोन ले सके। फिर उनके दिमाग में ये आया कि यहाँ पर मैं लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ ताकि वो बैंक से लोन ले, मैं ये काम मर्चेंट्स के लिए क्यों नहीं करता। फिर उन्होंने 2013 में वो जॉब क्विट करी। फिर उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस में ज्वाइन किया। वहाँ पर उन्होंने 2 सालों तक काम किया। 2015 जनवरी में जब अश्नीर अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रहे थे, वहाँ पर उनकी मुलाकात अलविंदर सिंह दिनसा से हुई। अलविंदर IIT दिल्ली में उन्हीं के साथ स्टडी करते थे। उन्होंने उस टाइम जोमेटो को छोड़कर खुद की कंपनी ग्रोफर्स को स्टार्ट किया। उन्होंने अश्नीर से कहा कि मुझे ग्रोफर्स के लिए ना फंड रेज करना है, और उसी के लिए मैंने इन्वेस्टर को दिखाने के लिए एक PPT रेडी की है, क्या तुम मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो। अब अलविंदर को अश्नीर पहले से ही जानते थे, उनकी दोस्ती थी, इस वजह से उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाने में उनकी हेल्प करने के लिए हाँ कर दी, और उन्होंने उनकी हेल्प करी प्रेजेंटेशन बनाने में। उनकी हेल्प करने के बाद अलविंदर ने उनको ये ऑफर दिया कि अगर तू चाहे ना तो तू ये स्टार्टअप ज्वाइन कर सकता है। उस टाइम अश्नीर ग्रोवर अमेरिका एक्सप्रेस में साल के 80,000 रुपए कमा रहे। इसी की वजह से वो यहाँ पर हाँ करने में थोड़ा सा हिचकिचाने लगे। फिर उसके बाद में अलविंदर ने बोला कि मैं तुम्हें इतने पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं साल के तुम्हें 40 लाख रुपए दे सकता हूँ, और अपनी कंपनी के 40%
10% स्टॉक तो दे ही सकता हूँ। थोड़ा सा सोचने के बाद अश्नीर ग्रोवर ने उनकी बात मान ली। फिर अश्नीर ने बोला कि अगर आने वाले टाइम में कंपनी की वैल्यूएशन 8 बिलियन हो गई तो तुझे मुझे 100 करोड़ रुपए देने होंगे। उस टाइम अलविंदर ने भी उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया और अश्नीर ग्रोवर ने उस टाइम ग्रोफर्स में एज अ CFO ज्वाइन किया। उन्होंने ग्रोफर्स के B2B मॉडल को B2C मॉडल बना दिया। ये अश्नीर ग्रोवर का ही कमाल था कि उनके एक दिन के 30 ऑर्डर को 3000 में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने अपने हार्ड वर्क की वजह से कंपनी के वैल्यूएशन को 10% बढ़ा दिया। जहाँ पर अश्नीर ग्रोवर अपनी मेहनत से कंपनी के वैल्यूएशन को बढ़ा रहे थे, वहीं पर कंपनी के को फाउंडर अलविंदर और कुछ इन्वेस्टर्स कार और घर खरीदने में पैसे को वेस्ट कर रहे थे। आगे बात तो तब बढ़ी जब अश्नीर ग्रोवर की वाइफ ने उनको ये रियलाइज कराया कि वो ग्रोफर्स में इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम है, जबकि जो जूनियर्स हैं उनकी सैलरी भी 1 CR से स्टार्ट हो रही है। इस बारे में अलविंदर से थोड़ा बात करने के बाद अश्नीर ग्रोवर की सैलरी 75 लाख पर एनम हो गई। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात थी। अश्नीर ग्रोवर को बाद में ये रियलाइज हुआ कि ग्रोफर्स के को फाउंडर्स उन लोगों को हायर करने में लगे पड़े हैं जो कि अनस्किल्ड लोग हैं, जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है। यही बात उन्होंने जब सौरभ और अलविंदर के सामने रखी तो उन लोगों ने ग्रोफर्स को छोड़ने के लिए अश्नीर को कहा। ग्रोफर्स को छोड़ने के लिए अश्नीर को प्रेशर दिया जाने लगा। ये वो टाइम था जब अश्नीर की वजह से ग्रोफर्स की वैल्यूएशन $370 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन उनको इन सारे एफर्ट्स के लिए 100 करोड़ तो दूर 1 करोड़ रुपए भी नहीं दिए गए और एट द एंड उनको ग्रोफर्स से निकाल दिया गया। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, अ डार्क फेज एंड मेकिंग भारत पे। ग्रोफर्स में निकलने के बाद अश्नीर ने एक कॉर्पोरेट जॉब कर ली। कुछ टाइम काम करने के बाद उन्होंने अपनी जॉब कुछ महीनों में ही छोड़ दी, क्योंकि अब उनका मन एंटरप्रेन्योरशिप में लग गया था। उन्होंने अपने कई सारे दोस्तों से बात की, उनके स्टार्टअप से जुड़े और उनकी हेल्प करें, पर लेकिन कहीं से भी उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हर किसी ने ही उनको मना कर दिया। अश्नीर बोलते हैं कि ये उनकी लाइफ का सबसे टफ टाइम था। उनके फादर को ये लग रहा था कि अब उनका बेटा पता नहीं कुछ कर भी पाएगा या नहीं। फिर उसके बाद जनवरी 2018 में अश्नीर ने एक मैसेज देखा जो अहमदाबाद के IIM से आया हुआ था। ये मैसेज विपिन अग्रवाल का था, जो एक फोसन नाम की चाइनीज फर्म में काम करते थे। उस मैसेज में ये लिखा था कि उन्हें अपनी फिनटेक कंपनी के लिए एक CEO की तलाश है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उनको कांटेक्ट करें। इस मैसेज को देखने के बाद अश्नीर को एक और अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने ये सोचा कि चलो एक बार तो स्टार्टअप के फाउंडर से मिल ही लेता हूँ। अश्नीर ग्रोवर की इस मूव से हम ये सीखते हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी आपके डोर पर नॉक करती है ना, तो उसको हमें ग्रैब कर लेना चाहिए, ना कि उसको छोड़ देना चाहिए। फिर क्या था, अश्नीर ने भाविक और शाश्वत से मीटिंग फिक्स कर ली। भाविक और शाश्वत IIT से ही थे। भाविक उस टाइम IIT दिल्ली में 3rd ईयर में थे, जबकि शाश्वत IIT पास आउट थे। यहाँ पर इन दोनों ने UPI पेमेंट को और ज्यादा इजी बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने ये नोटिस किया कि UPI पेमेंट करने के लिए लोग अलग अलग QR कोड का यूज करते हैं। ऐसे में सभी कंपनी के पेमेंट के लिए एक ही QR कोड हो तो ऑनलाइन पेमेंट करना कितना ज्यादा इजी हो जाएगा। भाविक का ये प्लान था कि ऐसा UPI बनाकर वो मर्चेंट्स को 2% की फीस पर सेल करेंगे। अश्नीर को दोनों का आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन उनको 2% फीस वाली बात ना ज्यादा अच्छी नहीं लगी। अश्नीर समझ गए कि भाविक और शाश्वत इसी चीज की वजह से लैग कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा सेलिंग पर फोकस कर रहे हैं, जबकि उनको इसका अपोजिट करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत पे UPI की वजह से यूज करें। इसीलिए अश्नीर ने दोनों को ये समझाया कि UPI के बदले में 2% फीस लेना अभी सही नहीं है। बेहतर यही होगा कि अभी के लिए ये सर्विस हम फ्री में दे, ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि भारत पे जल्दी स्केल हो और इसकी कंपटीशन भी खत्म हो जाए। उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर भारत पे कोई यूज करेंगे, उस डेटा का यूज करके हम लोगों को लोन ऑफर करेंगे। साथ ही हम अपने बनाए डिक्यूट्स के प्रोडक्ट को मर्चेंट्स को बेच सकते हैं। और उन दोनों को अश्नीर का ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया। अश्नीर ग्रोवर के आइडिया की वजह से ही उन दोनों ने भारत पे में ज्वाइन करने के लिए उनको बोला। अश्नीर ग्रोवर ने बोला कि भारत पे में वो 34% के स्टेक होल्डर रहेंगे और भारत को ग्रो करने और फंड रेज करने का काम संभालेंगे। जैसे ही अश्नीर ने भारत पे ज्वाइन किया, उन्होंने देखा कि अभी तक किसी ने भी फंड रेज नहीं किया है। इसीलिए उन्होंने अपने एंजल इन्वेस्टर से 1.92 CR का फंड रेज किया, वो भी 18 CR की प्री मनी वैल्यूएशन पर। फिर
नवंबर 2018 में उन्होंने 2 मिलियन का फंड, 5 मिलियन के प्री मनी वैल्यूएशन और 7 मिलियन के पोस्ट वैल्यूएशन पर रेज किया। एंड इसके बाद दिसंबर 2018 में अगेन 10 मिलियन का फंड रेज किया। 2019 में उन्होंने कुल मिलाकर 75 मिलियन का फंड रेज कर चुके थे और कंपनी की वैल्यूएशन को 425 मिलियन तक बढ़ा दिया। ये सिर्फ अश्नीर ग्रोवर ही थे जिन्होंने भारत पे को जीरो से स्टार्ट हुई कंपनी को 425 मिलियन डॉलर की कंपनी बना दिया। ये तो सिर्फ फंड रेज करने की बात थी। इसके अलावा भारत पे में काम करते हुए उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, जिसमें 12% क्लब एड सबसे ज्यादा फेमस हुआ। भारत पे को ग्रो करने में जितना बड़ा हाथ अश्नीर का था, उतना ही उनकी वाइफ माधुरी का भी था, क्योंकि माधुरी ने भी भारत पे में एज ए डायरेक्टर वर्क किया। उन्होंने कंपनी की कॉस्ट डिडक्शन के साथ साथ HR का भी काम संभाला था। लेकिन कंपनी में इतना सारा काम करने के बाद भी ना माधुरी को कंपनी के बोर्ड मेंबर में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अश्नीर को लगता था कि अगर माधुरी भी बोर्ड मेंबर्स में आ जाती हैं तो इन्वेस्टर्स को ये लगेगा कि इन्होंने सिर्फ अपने लोग बैठा रखे हैं बोर्ड मेंबर्स। लेकिन यही चीज आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक बन गई। जनवरी 2022 ये वो टाइम था जब अश्नीर ग्रोवर की लाइफ फिर से यू टर्न मारने वाली। अश्नीर अपनी वाइफ माधुरी के साथ एक ट्रिप पर पानीपत गए हुए थे। ट्रिप से वापस आने के बाद जब अश्नीर ने फिर से रिज्वाइन करने के लिए बोला तो उनको कंपनी के इन्वेस्टर मिकी मालकर ने बोला कि अगर आपको रिज्वाइन करना है फिर से तो आपको कंपनी के बोर्ड मेंबर से बात करनी होगी। आप पर एलिगेशन लगाया कि आप कंपनी के फंड का यूज अपने पर्सनल चीजों के लिए करते हो। 19 जनवरी 2022 में भारत पे में एक बोर्ड मीटिंग रखी गई। मीटिंग में अश्नीर ने सबसे बोला कि देखो मैंने फंड का गलत यूज नहीं किया, अपने लिए यूज नहीं किया है। लेकिन किसी ने भी उनकी एक बात नहीं मानी। भारत के फाउंडर जिन्हें अश्नीर अपने भाई की तरह मानते थे ना, उन्होंने भी उन पर ट्रस्ट नहीं किया। वो इन्वेस्टर जिसकी वजह से अश्नीर ने माधुरी को बोर्ड मेंबर्स में शामिल नहीं होने दिया, उन लोगों ने भी अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिए। सारे के सारे लोग अश्नीर के अगेंस्ट हो चुके थे। इसके बाद भारत पे के सभी बोर्ड डायरेक्टर्स ने अश्नीर से कहा, देखो कुछ टाइम के लिए तुम छुट्टियां मनाने के लिए चले जाओ। सबके अगेंस्ट होने के बाद अश्नीर कुछ टाइम के लिए छुट्टी पर चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया, देखो तुम जॉब पर जाती रहो। लेकिन जब माधुरी ने ऑफिस ज्वाइन किया, उन्होंने जाना स्टार्ट किया, तो कोई भी उनसे ढंग से बात नहीं कर रहा था। पूरे ऑफिस का इन्वायरमेंट ही चेंज था, हर कोई उनके अगेंस्ट था। हद तो तब हो गई जब सुनील नाम के एम्प्लॉय, जिसको खुद अश्नीर ने रखा था, उसने कॉल करके माधुरी से कहा, आपको रिजाइन दे देना चाहिए। जब तक यहाँ पर कॉर्पोरेट की जांच खत्म नहीं हो जाती ना, तब तक अश्नीर दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन किसको पता था कि कॉर्पोरेट गॉन्स भी खुद भारत पे के साथ मिला हुआ। भारत पे के सभी इन्वेस्टर, फाउंडर्स, बोर्ड मेंबर्स सभी ने अश्नीर ग्रोवर को बाहर निकालने का प्लान बना लिया। फिर क्या था, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 25 जनवरी को फिर से भारत पे ने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग रख दी और किसी ने भी अश्नीर का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको भारत पे से परमानेंटली निकाल दिया गया। लेकिन वेट, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। अश्नीर ग्रोवर की बात जो बैंकर से हुई थी, उस कॉल रिकॉर्डिंग को ट्विटर पे वायरल कर दिया गया और जिसकी वजह से मीडिया की साइड से भी अश्नीर ग्रोवर को बहुत ज्यादा हेट मिली। अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ ने हर किसी से बोला, हर किसी को ये चीज समझाने की कोशिश की कि वो गलत नहीं है, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी और लास्ट में उनको वहाँ से रेजिग्नेशन देना ही पड़ा। साथ ही उन्होंने हर किसी से ये बोला कि आज भारत पे जहाँ पर भी पहुँचा है ना, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है। बोर्ड चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो ही भारत पे के सबसे बड़े स्टेक होल्डर रहेंगे। यहाँ तक कि कई लोगों को अश्नीर ग्रोवर ने इंटरव्यूज भी दिए और मीडिया के सामने ही उन्होंने ये बोला कि अगर बोर्ड्स में दम है ना, तो वो यहाँ पर आए और मीडिया के सामने उनको दोषी प्रूव करके दिखाएं। लेकिन बोर्ड्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इस चैप्टर से सीखने वाली बात ये है कि कभी भी किसी पर भी ना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका कोई बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है ना, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। अब अश्नीर ग्रोवर की पूरी लाइफ जर्नी सुनने के बाद अब आपको ये समझ में आ गया होगा इस बुक का नाम दोगलापन क्यों है। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक समरी के लिए। तब तक के लिए बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।